नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है दिल टूटने का कारण। आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा ऐसा ग्रहों की संयोग जिससे आप लोगों को पता चले कि आपका दिल किस वजह से, प्रॉपर किस वजह से टूटेंगे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक जो भी इंसान पेशेंस के साथ इसे पूरा देखेंगे उसे ही फुल इंफॉर्मेशन मिल पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, जिसकी जन्म कुंडली में लगन, लगन मतलब अभी आप बोलेंगे मुझे कैसे पता चला कि मेरा लगन कैसा है, आप कौन सा है। आपका जन्म पत्रिका अगर बना है, अगर वो इंग्लिश में बना है तो ASC लिखा रहेंगे, जहां पर वही आपका लगन है, ASC। और अगर आपका जन्म पत्रिका वगैरह हिंदी में बना है तो समझ लीजिए वहां पर लिखा रहेंगे लॉन्ग या लगन लिखा रहेंगे, वही आपका लगन है। अभी मैं समझाता हूं, एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद सबका कारण बताऊंगा। एक बेसिक फॉर्मूला है कि आपके जन्म कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड, आपके जन्म कुंडली में लगन से लेके 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस पर बैठते हैं, अगर वो उस प्लेनेट का खुद का घर ना हो, तो आपका दिल टूटेंगे जरूर, आपका प्यार टूटेंगे जरूर। ये एक बेसिक रूल्स है। अब डीपली मैं दिखाऊंगा। जिसकी जन्म कुंडली में लगन से लेकर 7th हाउस डैमेज है, लगन से लेकर 7th हाउस डैमेज है। आप बोलेंगे 7th हाउस से तो शादी का विचार होता है, आप तो बोला दिल टूटने का, 5th हाउस होना चाहिए ना। जी हाँ, 5th हाउस से प्यार होता है, 7th हाउस से शादी। लेकिन मतलब जो तीसरा हाउस होता है ना, तीसरा हाउस जिससे रिलेशन भी विचार होता है, क्योंकि 5th हाउस का 11th हाउस होता है 3rd हाउस। 5th का 11th कीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 5th का 11th हाउस। तो इसीलिए अभी 5th हाउस का 3rd हाउस कीजिए, 5 6 7, इसीलिए 7th हाउस इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपके जन्म कुंडली में लगन से लेकर 7th हाउस अगर डैमेज है डैमेज है, क्या मतलब क्या होता है, समझ लीजिए नेगेटिव ग्रहों बैठा है या नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि है, तो समझ लीजिए आप लोगों की रिलेशनशिप में शक आएंगे। शक मतलब शक नहीं, सॉरी, विश्वास उठ जाएंगे। रिलेशनशिप से विश्वास उठ जाएंगे, क्योंकि रिलेशन का विचार होता है 5th हाउस से। ध्यान से समझना, 5th हाउस से रिलेशनशिप का विचार होता है। मैं पहले ही फॉर्मूला नंबर 1 बता दिया कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6 नहीं तो 8 नहीं तो 12th हाउस पर बैठा है, अगर वो प्लेनेट का, उस प्लेनेट का 5th हाउस का लॉर्ड का खुद का घर ना हो, तो जरूर कटेंगे, प्यार मोहब्बत टूटेंगे। लेकिन यहां पर बता रहा हूं 5th का 3 5 6 5 6 7, तो 7th हाउस में अगर नेगेटिव प्लेनेट की दृष्टि है या कोई भी नेगेटिव प्लेनेट, नेगेटिव मतलब राहु, शनिदेव या केतु अगर बैठा है, या मंगल अगर बैठा है या दृष्टि दिया है, तो समझ लीजिए कि आपका रिलेशनशिप में विश्वास उठ जाएंगे रिलेशनशिप से। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके जन्म कुंडली में लगन से लेकर 7th हाउस पर, ध्यान से समझना, लगन से लेकर 7th हाउस में राहु का दृष्टि हो लेकिन 7th दृष्टि नहीं, राहु का दृष्टि हो लेकिन राहु का 7th दृष्टि नहीं, राहु का 12th दृष्टि, राहु का 9th दृष्टि, 5th दृष्टि अगर आपके जन्म कुंडली में 7th हाउस पर है, तो समझ लीजिए आपकी शादीशुदा जिंदगी में शक, मतलब एक दूसरे को शक के नजर में देखेंगे, शक करना चालू करेंगे, क्योंकि 7th हाउस से होता है शादी का विचार। रिलेशनशिप में शक प्रवेश कर गया। पॉइंट नंबर 4, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, मेरी वीडियो को अगर पसंद लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, बिना पैसे का चीज है, एक लाइक कर दीजिए। कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं इस तरीके का नया नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने ला पाऊंगा।
मुझे भी इंटरेस्ट जगेंगे कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेबल अभी देखिए, जिसकी जन्म कुंडली में लगन से लेकर 7th हाउस पर केतु बैठा है, जिनकी जन्म कुंडली में एसेंडेंट से 7th हाउस पर केतु बैठा है, उनको पता भी नहीं चलेंगे कि रिलेशनशिप से कब उसका दिल उठ गया। मतलब मेंटल सेपरेशन, संसार समझ लीजिए 7th हाउस पर केतु, आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ, रिलेशन तो चल रहा है लेकिन मेंटल सेपरेशन यहां से उठ गया। समझा पा रहा हूं? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अगर चंद्रमा के साथ बैठा हो या शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, चाहे वो 7वीं दृष्टि क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो 7वीं दृष्टि क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा चंद्रमा अगर साथ में बैठा हो या शनिदेव की तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो या 10वीं दृष्टि, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 7वीं दृष्टि से ज्यादा तीसरा और 10वीं दृष्टि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या शनि चंद्रमा साथ में बैठा हो, तो समझ लेना आपकी रिलेशनशिप की जो भीत है, जो पिलर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कच्चा है। मतलब आप किसी को बोलना भी नहीं चाहते हो कि आप लोग रिलेशनशिप में है, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। क्योंकि वहां पर इंग्लिश में क्या बोला जाता है पता है? कॉम्प्लिकेटेड। आपको खुद भी पता नहीं कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या है, इसका भविष्य क्या है। देखना आजकल फेसबुक में लिखा रहता है इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड, तो यही कॉम्प्लिकेटेड है भी और नहीं भी, जिसको बोला जाता है। शनि चंद्रमा अगर साथ है या शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, खास करके तीसरी दृष्टि, खास करके 10वीं दृष्टि बहुत खतरनाक होता है। 7th दृष्टि में थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ही सेम सिचुएशन है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। अब आपके जन्म पत्रिका में कहीं पर भी, कौन से हाउस पर भी शनिदेव की दृष्टि अगर शुक्रदेव के ऊपर है, यानी कि सैटर्न का स्केप अगर वेनस के ऊपर है, तो समझ लेना लॉन्ग टाइम बाद आपके जीवन में प्यार आएंगे। लेकिन आएंगे जरूर। हो सकता है वो 28 साल के बाद आया, हो सकता है कि वो प्यार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब स्कूल कॉलेज पढ़ते थे उस टाइम आपको प्यार नहीं मिला, सबको मिल गया लेकिन आपको नहीं मिला। आपको प्यार मिला, आपने जॉब करना चालू कर दिया, और जब जॉब भी जाने का टाइम है, इस टाइम में समझ लीजिए 22 साल का, 24 साल का, इस टाइम में आपका जीवन में प्यार आ सकता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, जब शनिदेव की दृष्टि शुक्रदेव के ऊपर हो तो आपको देर से सही लेकिन प्यार रूबरू कराएंगे। लेकिन यही शनिदेव, सैटर्न और शुक्रदेव जन्म कुंडली में साथ में बैठा हो, अच्छा नहीं है। शादीशुदा जीवन को एंजॉय नहीं कर पाओगे, शादीशुदा जिंदगी इरिटेट लगेंगे। चेक कर लेना, फील कर लेना आपकी जन्म पत्रिका के साथ साथ, मैं जो दावे के साथ बताता हूं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ गुरुजी ऐसा ही होता है। शनिदेव शुक्रदेव साथ में बैठा हो, शादीशुदा जीवन को एंजॉय नहीं कर पाओगे, हर टाइम लगेंगे कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, या आपको कुछ मतलब कंफर्टेबल नहीं ये होंगे, रोमांस चला जाएंगे जीवन से। ठीक है, जिस वजह से शुक्र शनिदेव अगर जन्म कुंडली में किसी का साथ में रहता है ना, ज्यादातर 95% केसेस में, 100 में से 95% केसेस में डिवोर्स हो जाता है, 95% केसेस में। देखिए, अभी एक और चीज बताता हूं, जिसकी जन्म पत्रिका में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तभी समझ पाओगे। अगर मन हटी तो समझ नहीं पाओगे। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना है या कंसल्टेशन कराना है तो मेरा नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरा नंबर है 8697429744। यह है मेरा कॉलिंग नंबर, और व्हाट्सएप नंबर है 9619396811। व्हाट्सएप नंबर है 9619396811। एक चीज मेंटेन करके चलना, कॉलिंग नंबर पे व्हाट्सएप मत करना, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत करना। तो अभी एक और फॉर्मूला बताता हूं, जिनकी जन्म पत्रिका में, ठीक है, जिनकी जन्म पत्रिका में राहु के साथ शुक्रदेव बैठा है, ठीक है, तो वहां पर
आपका जो प्यार है, आपका जो मोहब्बत है, आपका जो पार्टनर्स है, उनके प्रति आपका आकर्षण चुंबक की तरह रहेंगे, लेकिन मन में शांति नहीं आएंगे। आपको ऐसा हमेशा लगेंगे कि इससे बेटर मुझे मिल सकता था, इससे बेटर कोई प्यार मुझे मिल सकता था, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर लिया, इससे थोड़ा अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर होना चाहिए था। लेकिन आप अंदर ही अंदर फील करोगे, क्योंकि इस राहु और शुक्र जो है ना, प्यार में भी ना उसको ना भोग भोग इतना बढ़ जाता है, वासना इतना बढ़ जाता है कि एक बीबी या एक पति कम पड़ जाता है अगर गुरु जुपिटर की दृष्टि ना हो। अगर गुरु जुपिटर की दृष्टि ना हो, बार बार बता रहा हूं, राहु शुक्रदेव के साथ बैठा तो एक बीबी कम पड़ जाता है। मन ही मन में, मुंह से तो बोल दोगे क्योंकि राहु है माया, मुंह से बोल रहे हो मैं जानू आप पे बहुत मरता हूं, और अंदर अंदर यहां से फील कर रहा है बाहर से कोई लड़की जा रहा है तो ऐसा तिरछी नजर से उसको देखोगे। यह राहु शुक्र का योग है, बहुत ही खतरनाक है। जिसकी कुंडली में शुक्र के साथ यानी कि वेनस और केतु का योग है, शुक्र के साथ केतु बैठा है किसी भी हाउस पर, किसी भी हाउस, तेल लगाने गया कोई भी हाउस पे शुक्रदेव के साथ अगर केतु बैठा है, उनको ऐसा सिचुएशन आएंगे, जीवन में आएंगे ही आएंगे, ऐसा सिचुएशन आएंगे कि उनको अपना जो प्यार है उसको त्याग करना पड़ेंगे, क्योंकि केतु होता है त्याग का कारक प्लेनेट, डिटैचमेंट का कारक प्लेनेट, और शुक्र होता है प्यार मोहब्बत या लाइफ पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कई लड़का बोल सकते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली में शुक्रदेव के साथ केतु बैठा है और मुझे जीवन में मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था। हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं भी दिल से ही विचार करता हूं, दिमाग से ही विचार करता हूं, ठीक है। तो मैं भी देखता हूं, पता चलता है कि आप सच्चे मोहब्बत किया है, लेकिन वो क्या है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। मजबूरी में अपने फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाने के लिए माँ और बीबी के बीच में कई मर्द क्या है, इंसान फंस जाते हैं, तो वहां पर आप अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देते हो, वही है शुक्र केतु। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिसकी कुंडली में भी शुक्र केतु योग है, पहले से अभी तक जितना भी योग बता रहा हूं, चंद्रमा शनि और शुक्र केतु, पहले से इसका प्रतिकार जरूर कराना। अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सामने ही बहुत अच्छे अच्छे डेट है, 14 तारीख और 18 तारीख। 18 तारीख मतलब 17 तारीख का रात से ही स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अब जो मैं बताऊंगा, जिसकी जन्म पत्रिका में लगन से लेकर फिफ्थ हाउस जो है वो डैमेज है। फिफ्थ हाउस पे नेगेटिव ग्रहों बैठा है, नेगेटिव मतलब राहु या मंगल या शनिदेव या केतु या नेगेटिव कोई भी प्लेनेट की दृष्टि है, तो समझ लेना ऐसे इंसान जीवन में बार बार प्यार करते हैं, गलत लोगों को प्यार कर बैठते हैं, या प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसको कैसे टिका के रखना है इस प्रोसेस को नहीं जानते। मतलब जीने के लिए वो प्यार करेंगे, उसको प्यार चाहिए, एक टूट गया फिर से रिलेशन, फिर टूट गया तीसरा रिलेशन। मैं नेचर खराब नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसको भगवान ऐसे ही बनाया। फिफ्थ हाउस उसका डैमेज है, ध्यान से सुनना, फिफ्थ हाउस उसका डैमेज है, फिफ्थ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। तो क्या है, वो इंसान प्यार में तो गिरेंगे कई बार लेकिन उसको टिका नहीं सकता, ठीक है। और जिस इंसान की कुंडली में इससे भी मतलब एकदम बदतर से बदतर योग है, जिस इंसान की कुंडली में फिफ्थ हाउस के साथ साथ फिफ्थ का 3 यानी कि 7th हाउस भी डैमेज है, तो उस इंसान की जीवन में ना तो शादी से पहले प्यार नसीब हुआ, ना शादी के बाद, यानी कि हस्बैंड वाइफ का भी प्रॉब्लम होंगे। ये सबसे खतरनाक है। फिफ्थ हाउस डैमेज से भी फिफ्थ 7th हाउस साथ में डैमेज बहुत खतरनाक है। एक और खतरनाक योग बता रहा हूं, जिसकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव वीक है, दुर्बल है। अब दुर्बल होने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि शुक्रदेव वृषभ राशि के भाव पर ही बैठे, अपने स्वक्षेत्र पर बैठे हैं, लेकिन वहां पर शनिदेव के साथ बैठा हो, शनिदेव की तीसरी दृष्टि के साथ बैठा हो, शनिदेव की 10वीं दृष्टि के साथ बैठा हो, या शुक्रदेव अपने स्वक्षेत्र पर वृषभ राशि पर तो है लेकिन वहां पर केतु के साथ बैठा हो, तो वहां पर क्या होता है कि आपको जीवन में मतलब जो आपको चाहिए सच्चा मोहब्बत नहीं मिलेगा।
जिसकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव दुर्बल हो, इसको कहते हैं दुर्बल। अपने घर में शुक्रदेव हो सकता है तुला राशि पर बैठे लेकिन केतु के साथ, शुक्रदेव हो सकता है तुला राशि खुद का घर पे बैठे है लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि या शनिदेव की 10वीं दृष्टि, तो ऐसे में शुक्रदेव दुर्बल हुआ। अब शुक्रदेव पीड़ित कैसे हुआ? शुक्रदेव मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में लगन से लेकर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस पर बैठे हैं, ऐसे लोगों को जीवन में सच्चा मोहब्बत नहीं मिलता। जो भी मोहब्बत आता है झूठा मोहब्बत। दिल से आपको प्यार करने वाले इंसान कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। मैं लिखित में देता हूं। मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने फेसबुक में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप में शेयर कीजिए स्टेटस में, ताकि बहुत सारे लोग देख पाए, जुड़ पाए। हो सकता है कि ये वीडियो आपका काम ना आए, लेकिन हो तो सकता है ना अगला वाला वीडियो आपका ही बन जाए टॉपिक पे, क्या पता है। एक और फॉर्मूला बताते जा रहा हूं। जिसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा डैमेज है वृश्चिक राशि को छोड़कर, बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरुजी मेरा चंद्रमा, तो मैं तो वृश्चिक राशि के इंसान हूं, मेरा तो चंद्रमा नीच के ही होंगे। मैंने पहले ही बता दिया, वृश्चिक राशि को छोड़कर चंद्रमा अगर कहीं पर डैमेजेस है, पीड़ित है या दुर्बल है, कौन सा भी स्टेशन, मतलब चंद्रमा मान लीजिए स्वक्षेत्र पर बैठा है कर्क राशि के भाव पर, लेकिन साथ में बैठा है राहु, या राहु की 7th दृष्टि, या राहु की 5वीं दृष्टि, 7th दृष्टि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, राहु की 5वीं या 9वीं दृष्टि उस चंद्रमा के ऊपर गिरा है, तो वहां पर चंद्रमा दुर्बल हुआ, क्योंकि चंद्रमा स्वक्षेत्र जो है। चंद्रमा पीड़ित कैसा है? मान लीजिए चंद्रमा बैठा है मान लीजिए सिंह राशि के घर पर, और वहां पे शनिदेव भी बैठा है, यहां पर चंद्रमा पीड़ित है। तो चंद्रमा जिसकी जन्म कुंडली में पीड़ित होंगे या दुर्बल होंगे, किसी भी कंडीशन में है, वो इंसान हमेशा उसको लगेंगे कि मुझे जितना प्रायोरिटी मिलना चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर से, जितना उम्मीद करता है उतना मुझे नहीं मिलता। मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुझे कम मोहब्बत करता है। जिस वजह से क्या है ना, अपने मन का डिसीजन के, चंद्रमा है मन का कारक प्लेनेट, खुद के मन का डिसीजन शांत नहीं होता है, जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है, रिलेशन टूट जाता है। तो एक सही सलाह आपकी रिलेशन बच सकता है। एक सही सलाह चाहिए, एक सही कंसल्टेशन। आज वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।